OWS प्रैक्टिस सेटिंग 18वां, ठीक है। पहला है टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, मतलब लाइट्स में कहता है थोड़ा सा ब्राइट बढ़ा दो, ब्राइटनेस बढ़ा दो लाइट को, मतलब अरेंज करना कैमरा वगैरह। इल्यूमिनेट होगा। इल्यूमिनेट, एक एल्यूमिनेट होता है, एक इल्यूमिनेट होता है, ठीक है। एक एल्यूमिनेट का मतलब खत्म कर देना होता है, ये इल्यूमिनेट है तो इसका मतलब होता है लाइट को बढ़ाना, ब्राइटन अप मतलब लाइट देना, ठीक है। एप्रिशिएट मतलब करीब नहीं, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। हाँ, टू राइज वैल्यू, टू राइज वैल्यू प्रशंसा करना है तो प्रशंसा करना। डैमिश टू एबॉलिश मतलब खत्म कर देना, हाँ। डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। और डेफियंस, डेफियंस का मतलब बचाव बताता है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे द ऑर्डर, या मतलब खुला खुला इनकार, किसी काम को करने से जबरदस्ती इनकार, एकदम जबरदस्त इनकार है। हार्ड रिफ्यूजल जिसको कर सकते हैं उसको कहते हैं डेफियंस, एकदम इनकार है। डिफेंस, राइट। सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर ये होगा टू चेंज कॉम्प्लासेंट। और इम्प्रूव, मतलब उसके पास अब कोई इच्छा नहीं कि हम डेवलप करें। कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट, यस कॉम्प्लासेंट। वाइनियल, वाइनियन दुई, वाइनियन दू जो लगे पूछ रहा है वो है कि साल में 2 बार होने वाला। अच्छा, साल में 2 हैपेंस इन 2, हैपनिंग इन 2 ईयर, मतलब 2 साल में होने वाला, सॉरी बाइनियल। जैसे एनुअल मतलब 1 साल, बाइनियल मतलब 2 साल। अरेंज फिर से अरेंज करना, डी रेंज मतलब नहीं नहीं नहीं, डी अरेंज होता है, ये अरेंज्ड, डी रेंज्ड है, डी रेंज्ड है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है अनेबल टू पे थिंक, अनेबल टू थिंक ड्यू टू मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक बीमारी के कारण सोच नहीं सकता। हाँ, सोचने में असमर्थ है, उसे डीरेंज्ड कहते हैं। वो उस स्थिति को डीरेंज्ड कहा जाता है। कॉकपिट बताओ। एक से ज़्यादा जो अफेयर में रहता है कुछ दिन पहले हुआ था। वही होता है कॉकपिट। A small compartment in aircraft for the pilot, वो दूसरा कुछ मतलब पायलट को रहने के लिए जो दिया जाता है। A small compartment in aircraft for the pilot. नेक्स्ट है ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब तेज धारा को क्या कहते हैं? तेज धारा, तूफान जैसा, मतलब तूफान या फिर लहर आ जाता है जोर से। पुल में होता है, पुल जाना। हाँ, कहीं भी समुद्र वगैरह में होता है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसके कहते हैं टॉरेंट, टाइप, सीप, फ्राइट। टोरेंट या शीत, दो में हो। सीप का मतलब होता है कवर फॉर ए स्वॉर्ड, तलवार के लिए जो कवर रहता है, म्यान उसको कहते हैं हिंदी में। तो उसको क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। टोरेंट होगा। हाँ, तो टॉरेंट इज योर राइट ऑप्शन, राइट आंसर टॉरेंट, ठीक है। टाइड का मतलब तूफान, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो इसका मतलब तूफान होता है, ठीक है। और सीट मिस में आने सीट स्टॉर्म भी इसको कह सकते। फ्राइट, फ्राइड मींस गर्व, फ्राइड मींस ये प्राउड होता है, ये एक ग्रुप ऑफ, पढ़ाया था ना कलेक्टिव नाउन में, ए ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों के समूह को फ्राइड कहा जाता है, शेरों के समूह को फ्राइड।
स्टार्ट। या ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों के समूह को क्या कहते हैं? कैटलॉग। यस राइट, कैटलॉगी का मतलब किताबों का समूह या सूची, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है। स्वाम, स्वाम में हंसों का समूह का स्वाम कहते हैं तो जी। अंशों के समूह तो स्वान होता है, यहाँ स्वाम है, बताइए जरूर। नहीं पता है। ओके, एक कलेक्शन ऑफ बीज, एक कलेक्शन ऑफ बीज, मधुमक्खियों के संग्रह को स्वाम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फ्यूसलेज, फ्यूसलेज का मतलब होता है द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का, हवाई जहाज का मेन बॉडी जो होता है उसे फ्यूसलेज कहा जाता है। डिकेड क्या होगा इसका? ए पीरियड ऑफ, बोलो, टाइम। 10 ईयर्स, 10 सालों अच्छा, के हाँ। समूह को डिकेड, दशक कहा जाता हाँ। है। 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। इंटीग्रिटी भी होगा। इंटेग्रिटी करवाएगा पहले क्या? पहले तो नहीं, मतलब हाँ, मतलब वैसा गुण जिसके कारण वो ईमानदार और मजबूत नैतिकता वाला बने व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? तो इंटीग्रिटी कहते हैं। वो क्वालिटी इंटीग्रिटी ही कहलाता है, इंटीग्रिटी। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? कई बार पूछा गया इससे भी। टेम्परेचर हाई मतलब एल्टीट्यूड। हाइट ऑफ, अच्छा हाँ, ऊंचाई। हाइट ऑफ सी और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब समुद्र या ग्राउंड लेवल का जो हाइट होता है, जिस लाइक जैसे कि किसी को अंदर जाना है तो अंदर से जब ऊपर आ रहा है ग्राउंड पर तो कहेगा एल्टीट्यूड पर हम कब पहुंचेंगे। ठीक है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो हाइट ऑफ सी और ग्राउंड लेवल को एल्टीट्यूड कहा जाता है। पैक, पैक बता ना? पैक नहीं पता है। ताश खेले हो? तो क्या क्या कहते हैं उसको? कार्ड जिसको, ये तो एक सेट ऑफ 50, कितने ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। हाँ। 52 कार्ड्स। हाँ, तो a set of 52 cards is called pack। और इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, a person डज नॉट एक्सप्रेस। who cannot yet does not express himself or herself, या फिर और herself फ्रीली, जो अपने आप को फ्रीली व्यक्त नहीं कर पा सकता है, वो अपने आप कुछ उससे पूछे तो नहीं बढ़िया से बता पाएगा, तो इंट्रोवर्ट कहलाता है। चुपचाप रहता है, मौन रहने वाला, इंट्रोवर्ट। और सब हो गए? हाँ ठीक, बिल्कुल। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी डी होगा। स्टार, ग्रह तथा प्लैनेट्स, तारा का अध्ययन करना, ग्रह तथा तारा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनार्की। क्या तुम क्या बोला? एस्ट्रोनॉमी। हाँ। राइट, एस्ट्रोनॉमी होगा, खगोल शास्त्र, खगोल अध्ययन। एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता होता है। मतलब अराजकता का अर्थ क्या होता है बताइए अंग्रेजी में? अराजकता में जो मतलब कि शासन किया जाता है, जबरदस्ती हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट इज फेल, और जहाँ गवर्नमेंट फेल है, जैसा जगता हुआ ना अभी देश में बदला में। सेकुलर, सेकुलर मतलब सेकुलर मतलब नहीं पता। सेकुलर नहीं, एक गवर्नमेंट या फिर एजुल बाई गवर्नमेंट, in which
नो पोजीशन ऑफ रिलीजन या रिलीजियस मैटर, जिसमें ना धर्म को लेकर के कोई उस गवर्नमेंट में कोई बातचीत नहीं होता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। इंडिया इज सेकुलर कंट्री। हाँ, भारत में जैसे धर्म से गवर्नमेंट नहीं चलता है, ये धर्मनिरपेक्ष है। हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल होता है योग्य, मतलब हॉस्पिटेबल का मतलब योग्य। हाँ, मतलब आतिथ्य, जिसको वेलकम करना, टू वेलकम, एबल टू गेट, वेलकम, गेट रिस्पेक्ट और ऑनर, रिस्पेक्ट लिखो बाय वेलकमिंग, ठीक है। स्वागत करना, स्वागत के अनुसार से उसे जो रिस्पेक्ट दिया जाता है हॉस्पिटेबल कहलाता है, आतिथ्य कहलाता है। सत्कार, सेवा सत्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है। तो आज यहीं तक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।